हेलो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको अंगोरा शशक पालन के बारे में एक छोटे से स्तर पर बताया था। आज मैं किस तरह जो है अंगोरा को रेयर किया जाता है, किस तरह उनका पालन पोषण किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम जो है हम किसी भी जानवर की बात करते हैं तो उसकी फीड की बात करते हैं, उसे क्या देना चाहिए और किस तरह देना चाहिए। तो जब हम अंगोरा शशक की बात करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपके पास कोई आसपास इस तरह की हरी घास होती है, उसको देने से पहले आप, जैसे आपको शाम को हरी घास देनी है तो इस तरह जो है खरगोश बाड़े में आप जो है इस तरह उसको जो है सुबह सुखाने के लिए डाल दीजिए। यदि आपने सुबह देनी है तो शाम को काट कर जो है छाव में इसको रख दीजिए। एक्चुअली जो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे कारण जो है खरगोश जो है अगर सीधे सीधे आप घास देंगे तो उनको जो है डिसेंट्री, डायरिया, दस्त होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूखी घास दी जाए। यदि आपके पास फिर सूखी घास, हरी घास उपलब्ध नहीं है तो इस तरह की जो हमारे यहाँ पर जो है पहाड़ों में ये सूखी घास पाई जाती है, तो इसको जो है आप जो है इसके जो है छोटे छोटे बंडल्स बना लेंगे और इस तरह जो है इनके बंडल्स को बना के जो है प्रति खरगोश को 60 से 70 ग्राम इस घास को जो है आप जो है एक समय घास देंगे और एक समय दाना देंगे। उसी प्रकार इस घास के भी जो है आप बंडल्स बना लेंगे, कम से कम जो है वयस्क खरगोश के लिए 70-80 ग्राम, और जो 6 सप्ताह से ऊपर जो बच्चे हैं उनको जो है आप 50 ग्राम इस घास को दे सकते हैं। क्योंकि जो है घास जो है, जो रैबिट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है वो घास के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और एक समय जब मैंने आपको बताया था कि इस तरह जो है हमने फीड तैयार किया है, ये दाना है और इसमें मक्का मिक्स किया हुआ है, तो आप एक तरह जो है 70-80 ग्राम जो है एक समय घास देंगे और एक समय जो है उसके दाने को देंगे। दाने का मैं आपको बता दूं कि आप जो है, क्योंकि खरगोश जो है उसे जो है प्रोटीन की बहुत अधिक जरूरत रहती है। अगर आप खरगोश को प्रोटीन नहीं देंगे तो आपके खरगोशों का विकास रुक जाएगा, क्योंकि खरगोश के जो है मांस में भी प्रोटीन होता है, उसके बालों में बाल भी प्रोटीन युक्त होते हैं, और जो है जब वो कंसीव करती है, बच्चे होते हैं, तो उसके लिए भी जो है उसको जो है प्रोटीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपने जो है जब भी आप सपोज 10 किलो दाना बनाते हैं तो उसमें 3 किलो जो है मूंगफली की खली, 4 किलो लगभग जो है आपका मक्का, क्रस्ट मक्का, और उसके साथ आप जो है नमक देंगे। और नमक जो है 0.5% होता है, और 1.5% आप उसमें जो है मिनरल मिक्सचर देंगे, और जो है 15 से 20% जो है आप गेहूं का चोकर उसमें देंगे। और प्रत्येक सप्ताह में जो आप ये ध्यान में रखिए कि हर हफ्ते इन जानवरों को एक बार मल्टीविटामिन और एक बार जो है कैल्शियम की डोज दी जाती है, जिससे कि इनके स्वास्थ्य पर जो है कोई फर्क न पड़े। इसके साथ ही जब आप ये रेबिट्स पालते हैं तो आप जो है इनके बच्चों को देख लीजिए, ये इनके बच्चे हैं, बच्चों को जो है बहुत ही केयर के साथ पालिए। माँ के साथ बच्चों को जो है लगभग जो है 40 से 45 दिन रखा जाता है। उसके बाद जब ये 40-45 दिन के हो जाते हैं तो इनको जो है 2 महीने तक एक ही साथ रखा जाता है, और जब ये ग्रोथ कर ले जाते हैं तब इनको जो है अलग अलग किया जाता है। अब रैबिट शशक पालन में अगर आप आते हैं तो शशक पालन में जो है जब आप कार्य कर रहे हैं तो मैं आपको एक उपयुक्त बात और बता दूं कि जो है मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन भी आपको जो है बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। जब आप शशक को पकड़ते हैं तो इसे जो है बड़ी सी आसानी से स्किन के द्वारा पकड़ा जाता है। अब कान के द्वारा भी कभी भी शशक को ना पकड़ें। तो आप जैसे ही इसके पूंछ को जो है ऊपर उठा लीजिए और इसके जो जनन अंग है उसको अगर आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो मेल में जो है आपको जो है उसका सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो जो है बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो ये आपको मेल की पहचान है, कुछ नहीं करना है। पूंछ के इस तरह पकड़ के आप उसके जो है जनन अंग को जो है सेक्सुअल उसको जो है पकड़ेंगे, और इस तरह जो है अगर आप उसमें प्रेस करेंगे तो आपका जो है यहाँ से उभार निकलता है, और ये जो है मेल खरगोश है। उसी तरह मैं आपको जो है फीमेल खरगोश है, फीमेल की किस तरह आइडेंटिफिकेशन करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि शशक पालन में आपके लिए बहुत जरूरी है मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन करना। इसको भी इसी तरह हमने पूंछ को ऊपर को एक हाथ से पकड़ लिया। अब आप देखें इसमें कोई उभार नहीं है, यह मादा खरगोश है। तो नर और मादा में इस तरह आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, फिर आप एक और देख लीजिए कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी जो मादा खरगोश है, जिस बार भी आप, जब मादा खरगोश बच्चे दे देती, बच्चे अलग कर लेते हैं, या आपके पास जो है एक मादा खरगोश है, उसको आप किस तरह पता करेंगे कि वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है। तो इस तरह उसके जो है देख लीजिए आप, जब मादा खरगोश को आप दिखाते हैं तो ये एरिया जो है रेडिश होता है, ये अभी उतनी, ये बिल्कुल
तैयार हो रही है। एक आध हफ्ते के बाद जो है जब ये रेडिश हो जाएगा तो हम इसको जो है ब्रीडिंग के लिए ब्रीड करा देंगे। तो खरगोशों के बारे में फीड उनके बारे में इतना महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बता दिया किस तरह आप नर और मादा खरगोश को पहचान लेंगे, किस तरह आप ब्रीडिंग का टाइम पहचान लेंगे। और खरगोशों के जो बाल हैं जब वो 6 सेंटीमीटर के हों लगभग, तब उन बालों का काट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाल किस तरह काटे जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग किस तरह की जाती है, इस बारे में आपको जो है विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और इसके अलावा यदि आपको खरगोशों से लेकर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, या कोई टेक्निकल पॉइंट कहीं आपको लग रहा है कि आप उसको सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे जो है नंबर पर, मोबाइल नंबर है, उस पर आप जो है मुझे फोन कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप पूछ सकते हैं। क्योंकि खरगोश जो है पालन अब धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है। इस समय खरगोश के जो है प्रति किलो ऊन की जो कॉस्ट है वो 2500 से 300 रुपए है। तो आप इसके साथ, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आप जो है उसके साथ जो है मीट वाले रेबिट्स को भी पाल सकते हैं। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो है मीट के लिए रेबिट्स को बहुत बड़ी मात्रा में पाला जाता है। वहां आपके 20-20, 25-25 हजार के फार्म होते हैं जिन पर मीट वाले रेबिट्स पाले जाते हैं। और इसकी सबसे विशेषता यह है कि इन रेबिट्स जो है, रेबिट को फ्रोजन मीट भी कहते हैं, क्योंकि ये जानवर छोटा है। अगर आप पाल लेते हैं अपने यहाँ तो आप इसका जो है किसी समय भी इसको जो है इसके जो है मीट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रैबिट में जो है 20% लगभग जो है प्रोटीन होता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और इसमें कैलोरी भी बहुत लो होती है और फैट भी बिल्कुल कम होता है। तो इन रैबिटों को आप जो है अगर दाना नहीं भी देंगे तो घास के साथ भी आप आसानी से पाल सकते हैं। और आपके किचन गार्डन में अगर कोई चीज बचती है तो उसको भी दे दें, नहीं तो आप जर्मन अंगोरा के लिए फीड तो बनाइए, तो उसके लिए थोड़ा फीड दे दें। अब लोगों का कभी कभी ध्यान रहता है, ये सवाल रहता है कि रैबिट्स तो घास में ही पाले जाते हैं, जंगलों में भी घास खाते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन की बहुत आवश्यकता रहती है। तो जब आप मिक्सचर बनाए तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 30% उसमें जो है मूंगफली की खली, हमारे यहाँ सरसों की खली भी होती है, हम लोग उसी सरसों की खली का भी यूज करते हैं। लेकिन बहुत नितांत आवश्यक है ये देखना कि आपका जो खली हो उसमें कोई फंगल सफेद कुछ ना हो। उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो इनके जो है रैबिट्स की मोर्टेलिटी के बहुत ही चांसेस रहते हैं। तो आप प्रोटीन का हमेशा ध्यान रखिए। उसमें अगर आपके यहाँ फिश मील है तो आप 1.5 से 2% फिश मील भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास सीरा उपलब्ध है तो 8% आप उसमें सीरा भी मिला सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोटीन उसमें हो, मिनरल मिक्सचर उसमें हो। तो और जो है इस रैबिटों के जो है, जो हम मीट वाले रैबिट कह रहे हैं, उसमें भी आपने जो है अनाज इसलिए देना है कि आप उसको जो है उसके प्रजनन क्षमता बढ़ेगी, उसका जो है वेट बढ़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि रैबिट्स को एक समय घास और एक समय आप जो है उसको फीड दें। और आने वाले समय पर नेक्स्ट बात में जब बताऊंगा तो ब्रीडिंग किस तरह की जाती है। अब आपको मैं ये रैबिट्स बता रहा हूँ किस तरह जो है आप जो है अंगोरा से जो है मीट वाले नॉर्मल रैबिट्स को जो है आप कलर्ड ऊल ले सकते हैं। तो ये मैं सब अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।